एक क्लब बनाया था आइस करके। आइस जो है विगत 25 सालों से हर साल कुछ नया करने की कोशिश करती है और हर साल कुछ एक नया ट्रैक रूट ओपन करती है। तो उसी को लेकर के हम लोग विगत 3 साल से एक नया ट्रैक रूट ओपन करने के लिए लगे हुए थे, जो रालमधुरा सिपू पास करके। जो पुराने ज़माने में ट्रेडर्स, जो जोहार के ट्रेडर्स थे, ये तिब्बत व्यापार के लिए इस रूट का यूज़ करते थे। यहाँ से दारमा वैली निकलते थे, फिर वहाँ से ग्यानमा मंडी जाते। तो हम लोगों ने इस रूट को फिर से रीओपन करने के लिए इसकी तैयारी करी। 10 लोगों की टीम के साथ हम लोग पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की ओर बढ़े। एक दिन हमारा स्टे मुनस्यारी में ही रहा। तब वहाँ हमें 10 लोग सपोर्टिंग टीम के साथ मिले, जिसमें कुक, पोर्टर्स और गाइड इंक्लूड थे। इनके साथ हम लोगों ने पहला दिन जो हमारा था मुनस्यारी से लीलम तक बाई रोड, जो हम गाड़ियों में सामान लेके गए थे, जैसे हम लीलम पहुंचे वहां से वो सामान हम लोगों ने आपस में सब में इक्वली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हम लोगों का दोपहर में से ट्रैक, पहला दिन का जो ट्रैक था चलने वाला, वो स्टार्ट हो गया। पहले दिन जो पाथू विलेज है, पाथू विलेज के टॉप में वहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। उस प्राइमरी स्कूल में हम लोगों ने उसके आंगन में अपना टेंट लगाया और वहीं हमारा स्टे था। जो हमारा फूड था उस दिन का, पहले दिन का, वो गांव में ही हम लोगों ने वहाँ होटल्स में बनवाया हुआ था। नेक्स्ट डे हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो इस जगह पे जब हम कोई भी ट्रैक करते हैं या एक्सपेडिशन करते हैं, यहाँ मेन सबसे प्रॉपर चीज रहती है एक्लिमेटाइजेशन। जो हमारा एक्लिमेटाइजेशन था वो बहुत अच्छा था, बिकॉज जो ये इतनी सुंदर वैली थी, इस वैली में जो चलने का रास्ता था ये टेढ़े मेढ़े के साथ साथ ऊपर और नीचे भी था, अप और डाउन। जैसे जैसे हम हाइट गेन कर रहे थे वैसे लूज कर रहे थे, हाइट गेन कर रहे थे, लूज कर रहे थे। अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा जो नज़ारा मैंने वहाँ उस वैली में देखा, शायद वो नज़ारा आप लोगों ने भी देखना चाहिए। तो हम लोग उस वैली में आगे को बढ़ते गए। जब हम 3 से 4 दिन ट्रैक करने के बाद रालम विलेज में पहुंचे, जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, पोर्टर्स हैं, किचन स्टाफ है, तो बिना इनके साथ तालमेल बिठाए ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती थी। क्योंकि किचन स्टाफ के साथ हमें तालमेल मिला के चलना था, गाइडों के साथ तालमेल मिला के चलना था, और जो लोकल्स हैं, जो वहाँ के रालम गांव हो गया या मारछा हो गया,
तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे हम जो वहाँ के बारे में जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा करते गए, उनसे बातें करते गए, तो हमें वहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही पता चल गई जो हमें कहीं नेट या और चीज़ों में नहीं मिली। यहाँ से तकलाकोट, ये ज्ञानी मंजार, तीन धुरा, ये जहाँ से जोहार लगता है यहीं से व्यापार चलता था। जो अभी तकलाकोट है ये तो हाल से पुराने जमाने का यहीं से था व्यापार। रालम ग्लेशियर हुआ, ये इधर में बम्बा धुरा हो गया, ये बम्बा धुरा हो गया। यहाँ पर ये शिकू ग्लेशियर ये हुआ इधर में, ये वाला ये ग्लेशियर यहाँ तक था, बहुत पिघल के आगे बहुत आगे पहुँच गया। 40-50 साल में हमने देखा इतना बहुत घट गया ऊपर। काफ़ी इश्यूज हैं वहाँ के लोगों के भी। पहले दिन हम रालम में रुके हुए, उसके बाद नेक्स्ट डे जब हमने मूव किया रालम से आगे की ओर यानचारी बेस कैंप की ओर, तो हम निश्चिंत होकर चले थे क्योंकि दूसरे दिन हमें उतना चलना नहीं था। जब हम थोड़ा आगे को बढ़े तब हमें जाके पता चला जो रालम नदी है यहाँ रालम गार्ड, वहाँ पे कोई ब्रिज पार करने के लिए है ही नहीं क्योंकि वो बरसातों में बह चुका था। जो हमारे साथ गाइड आए हुए थे वो प्री मानसून में आए थे, तब ब्रिज था लेकिन अब ब्रिज नहीं है। अब हमारे पास चैलेंज आ जाता है पहला कि अब हम इसे पार कैसे करें। तो हम लोगों हमारी पूरी टीम इक्वली डिवाइड हो जाती है अलग अलग हिस्सों में। वो उस रिवर के चारों ओर ढूंढने लग जाती है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से हम इजीली रिवर क्रॉस करके पार चले जाएं। लेकिन आधा 1 घंटा ढूंढने के बाद हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिलता है। हम उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें रिवर क्रॉस पानी में उतर के करना पड़ेगा। लेकिन पहला अटेम्प्ट जब हम पानी में उतर के रिवर क्रॉस करने का करते हैं नहीं हो पाता है क्योंकि जो पानी का बहाव होता है वो दिन के 10 बज चुके होते हैं, उस समय तक बहुत बढ़ चुका होता है। पानी में जो करंट था, ठंडा था पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा था और जो पानी का लेवल था वो हमारी छाती के पार आ रहा था। तो इसमें रिवर क्रॉस करना पानी में उतर के वो आसान नहीं था। हमने बम्बू मेथड से ट्राई किया, 2 लोगों की टीम हमारी पानी में उतरी लेकिन पहला अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो हम लोगों ने तैर की नदी को पार करने का फैसला लिया क्योंकि अगर हम वहाँ पे अगर वो फैसला नहीं लेते तो शायद हम सिपुधुरा पास सक्सेसफुली नहीं कर पाते। यूं कहे हमारे ये सर्च ट्रैक वहीं से आधा खत्म हो चुका होता। तो हमने ये फैसला लेके शायद सही डिसीजन लिया था। तो हमने ये फैसला लेके शायद उस समय सही डिसीजन लिया। लेकिन जो हमारा वो दिन था यहाँ सारी बेस कैंप तक हमने पहुँचना था, वो दिन के 12 बजे हमारा बेस रेडी होता है। दिन के 12 बजने का मतलब है आधा दिन आपका ख़त्म हो चुका है। तो हम आगे को बढ़े, जैसे जैसे हमने दिन के 3 बजे तक हमारी पूरी टीम रिवर क्रॉस कर चुकी थी। हमने डिसाइड किया कि आज हमारा स्टे यहीं रहेगा। हमने रिवर के जस्ट बगल में वहाँ स्टे किया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने मूव किया यानचारी बेस कैंप। जो नज़ारे दिख रहे थे वो कई लाजवाब नज़ारे थे क्योंकि हम जस्ट स्नो लाइन के थोड़े ही नीचे पे थे।
तो ये हमारे लिए पहला दिन नहीं था जब हम अपने पड़ाव से पीछे रह गए थे। ये पिछले 2 दिनों से हमारे साथ ये घटना होती रही है। तो ऐसे ऐसे आगे को चलते हुए हमारे जो पड़ाव थे वो पड़ाव हम छोड़ते रह गए, क्योंकि हम स्नो में जो हमने आसान समझा था, जो रास्तों को हमने जितना आसान समझा था, ये रास्ते हमें उतने आसान नहीं मिले। और लेकिन जब हमारे गाइड्स प्री मानसून में गए थे तब वो ग्लेशियर पे वॉक करके गए थे, तब वहाँ स्नो नहीं थी, तब वहाँ क्रेवास खुले हुए दिखाई दे रहे थे। अब हमारे लिए एक टफ चैलेंज ये हो जाता है कि ग्लेशियर पे वॉक करते टाइम आपको ध्यान देना है क्रेवासिस का। अगर आप क्रेवासिस का ध्यान नहीं देते हैं, आपकी एक गलती आपकी पूरी टीम पे भारी पड़ सकती है। तो बढ़ते बढ़ते हम जब भी जो पॉइंट डिसाइड करते थे, हमेशा हम उस पॉइंट से पीछे रह जाते थे। 2 दिनों बाद एक रात आती है जब हम डिसाइड करते हैं हमने रात को सोना नहीं है, सीधा मूव करना है। रात में कौन चला इससे पहले माउंटेन से? आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी चलने में, जो पाँव घुसा था ना वो बिल्कुल नहीं घुसेगा। बस बैलेंस बना के रखना है, इधर उधर नहीं जाने का। और कभी भी क्रेवास वाला एरिया आता है ना, क्या करना है, ये जैसे क्रेवास है मान लीजिए, ठीक है, रोबो बोल के हम लोग, तभी इसलिए इतना डिस्टेंस रखा जाता है। मान लीजिए मैं फर्स्ट नंबर में हूँ, सेकेंड नंबर पवन है, ठीक है। पहले पवन यहाँ पहुँचूँगा, इसको मैं बिले दूंगा इस पार जाने के लिए। बाई चांस इसका फॉल होता है, ठीक है, एक तो पवन अरेस्ट करेगा मेरे को और एक पवन के पीछे वाला, ठीक है। फिर ये पार हो गया, ये अपना सेफ जगह जाएगा जहाँ पे तो क्रेवास वाला बहुत ज़्यादा रिस्की एरिया होता है। फिर पवन आएगा, ये बिले देगा यहाँ से ये बिले देगा, दोनों जगह से अरेस्ट करेंगे। तो दोस्तों एक और ग्लेशियर पे हम पहुँच चुके हैं। ये सामने देख सकते हैं, ये हैं क्रेवासिस जो कि बहुत गहरे हैं। तो इनमें जो ये बहुत सावधानी से हमें इनमें चलना पड़ता है। पहाड़ पार किया, उसके बाद जब हम पहुंचे 10 बजे तक जितनी हमने दूरी तय की हुई थी वो काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा थी माउंटेन्स में, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि माउंटेन्स में जो आपकी दूरी रहती है 200 मीटर 300 मीटर की काफ़ी कम होती है, लेकिन ये माउंटेन्स में स्नो में चलना जो जितना टफ होता है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ 100 मीटर भी आपको 5 किलोमीटर के बराबर लगता है। तो आप समझ सकते हैं 5600 मीटर की हाइट पे उतने कमर तक स्नो में चलना कितना टफ रहता है। चिपुदुरा अभी भी हमसे लगभग 200 मीटर दूर था। 200 मीटर यानी माउंटेन्स में 5600 मीटर की हाइट पे 200 मीटर स्नो में चलना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। ये माउंटेन्स का 100 मीटर आप नॉर्मल 5 किलोमीटर के बराबर मान सकते हैं, वो भी स्नो में चलने में। ठीक सिपुदुरा पे पहुँचे तो हम लोगों ने वहाँ अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हम लोगों ने सभी लोगों ने वहाँ पे अपने साथ हम धूप लेके गए थे, हमने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करके उसे जलाया और जो हम लोगों ने ब्रह्म कमल लिया हुआ था उसे भी वहाँ पे अर्पण किया। हमारा टारगेट था सिपुदुरा पास आज किसी भी हाल में हमने पार करना है। तो वो टारगेट हमने पूरा किया। पूरी टीम ने डिसाइड किया कि आज हमें यहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट डे हमने मूव किया नीचे की ओर। यहाँ चैलेंज खत्म नहीं हुए थे, यहाँ चैलेंज और बढ़ चुके थे हमारे लिए। अब वहाँ हमने लगभग 300 मीटर नीचे खाई में रोप की मदद से डिसेंड करना है। तो एक एक करके पूरी टीम ने डिसेंड किया फिक्स रोप की मदद से। डिसेंड करने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तब फॉगी काफ़ी टाइम ऐसा था कि जब चारों तरफ फॉग भर चुका था, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और काफ़ी टाइम ऐसा हुआ कि जब बारिश भी हो रही थी, स्नोफॉल भी हो रहा था साथ में, और हम चल रहे थे मोरेन वाले का इलाके। तो चारों तरफ पत्थर भी गिर रहे हैं, बारिश भी हो रही है, फॉग भी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हमें शाम हो गई आज उस सिर्फ माउंटेन से उतरने में। लगभग 300 मीटर हम उतने में ही हमारी शाम हो गई। तो पूरी टीम ने डिसाइड किया मोरेन में ही टेंट लगाने का और मोरेन में रुकने का, क्योंकि हमें जो ट्रैक
10 दिन में कंप्लीट करना था, उसके लिए हमको 12 दिन 13 दिन लग चुके थे। तो ये चीज़ हमारे लिए आसान नहीं थी, सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन हम लोगों ने 2 टीमें आपस में डिवाइड करी। एक टीम अर्लीस्ट मॉर्निंग मूव करेगी और आगे को जाके जहाँ नेटवर्क इलाके में पहुँच के लोगों को इन्फॉर्म करेगी, जो हमारी दूसरी टीम हमारा इंतज़ार कर रही है उसे इन्फॉर्म करेगी कि हम लोग सही सलामत हम लोगों ने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। आगे को बढ़ते गए, दारमा वैली का जो अंतिम विलेज है सिपू, वहाँ हम दिन के 12 बजे पहुँचे। तो वहाँ गांव वाले चारों तरफ से हाथ हेलो हाय 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 कर रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ये जस्ट हमें एज अ ट्रैकर अप्रिशिएट कर रहे हैं या हम लोगों से हेलो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारे इंतज़ार में ही थे। पूरा गांव हमारा इंतज़ार कर रहा था। पूरे गांव को इन्फॉर्मेशन थी कि एक टीम ऐसी है जो मुनस्यारी से धारचूला दारमा वैली में इंटर कर रही है। तो आज का दिन ऐसा दिन था जब हम लोगों ने पिछले 10 दिनों के बाद, या यूँ कहें पिछले 7 दिनों के बाद, हम लोगों ने दोबारा ऐसा इलाका देखा जहाँ हम लोगों ने अपने जैसे दूसरे लोगों को पाया। तो काफ़ी खुशी हुई जब हम लोगों ने ये चीज़ कंप्लीट की। भूल गए हम लोगों का जो सेलिब्रेशन था वो आपको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम खुश थे उस दिन कि हमारी टीम जो हमारा इंतज़ार कर रही थी वो भी काफ़ी खुश थे। वो काफ़ी खुश थे हम, क्योंकि हम अगले दिन ये चीज़ें दूसरों को बताएंगे जो हमने माउंटेन्स में महसूस करी। हमने क्या सोच के हम माउंटेन्स में गए थे, क्या हम माउंटेन से सीख के आए। तो काफ़ी वो खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है। तो हम काफ़ी खुश थे। हम लोग देदांग में पहुँचे, हम लोगों ने गाड़ी देखी, सेलिब्रेशन किया। हम लोग आज फाइनली अपने घर पहुँचने वाले थे। तो वो जो खुशी रहती है वो खुशी कुछ अलग ही होती है उस टाइम पे, जब आप कोई चीज़ सोच के अपने माइंड में सोच के चाहते हैं और वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, और वो चीज़ आप वापस उस जगह पे आके उन लोगों को सुनाते हैं जिन लोगों के साथ आप वो बैठ के आप लोगों ने वो सपने देखे होते हैं, सपने सजाए होते हैं चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो ये वही खुशी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और काफ़ी जो नए बच्चे थे उनके लिए वो एक बहुत सीखने के लिए उनको, क्योंकि जितनी उन्होंने स्किल्स अपने कोर्सेज में सीखी थी उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला उन्हें। और कुल मिलाकर के ये था कि एक अच्छी टीम की आवश्यकता, अगर इस ट्रैक को करना है तो जो यही समझ में आया कि जो टीम है वो बहुत अच्छी क्वालिफाइड हो, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ, उसके जो लीड कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये एक लेवल के बाद ये इस ट्रैक से वापस आना भी अपने आप में एक एक्सपीडिशन है। हम इसके लिए पिछले 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे, रेकी कर रहे थे, और लास्ट में इसी साल सितंबर में हम लोगों ने इसको हिट किया और बेहतर तरीके से सक्सेसफुली इसको हम लोगों ने कर दिया। तैयारी करी। अब हम लोग माउंटेनियर्स हैं और इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमको पता है ऊपर क्या क्या परेशानियां हो सकती है। तो हमने जो उन्होंने बताया था उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने रखी थी, इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ऊपर गए तो स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा मिला, जिसमें कि हम लोग जो पोफलास और क्रैम्पॉन ले गए थे वो काफ़ी यूज़फुल रहा हमारे लिए, और इस रूट को हमने पार किया। बहुत ज़्यादा टेक्निकल था, स्पेशली जो रालम ब्रिज था वो नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से बह गया था, जो पार करने में वो एक दिन पूरा उस चक्कर में हमारा बर्बाद हुआ। काफ़ी टफ था, हालांकि टीम बहुत अच्छी थी, आपस में बहुत अच्छा तालमेल था सबका।